जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो है इन कंटिन्यूएशन ऑफ एपिसोड 1 में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी विद माय फ्रेंड प्रद्युमन अस्थाना, जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 है फॉर एफकेट 1 2022। अलॉन्ग विद दैट, कल जब हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तभी एक गुड न्यूज भी आई थी कि वो टीजीसी 136 के लिए भी ऑल इंडिया रैंक 1 आया है फॉर आर्मी। तो हम लोगों ने एपिसोड 1 में ना रिटर्न की कैसे तैयारी करनी है वो डिस्कस किया था, स्टेज 1 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो डिस्कस किया था, और साइकोलॉजी के जो वेरियस टास्क होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सब हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये एपिसोड 2 है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस। डिटेल में ये डिस्कशन होने वाला है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, डू लाइक इट, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग फॉर एसएसबी एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आगे प्रोसीड करते हैं पर्सनल इंटरव्यू पे। तो 5 बार आपने पर्सनल इंटरव्यू को क्रैक किया, मैं तो ये मानूंगा रिकमेंड हुए। तो पर्सनल इंटरव्यू को एक क्वेश्चन पूछा है अनुपम ने, हाउ वन शुड प्रिपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और पूरा पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी अप्रोच या स्ट्रेटेजी है। So there's something called CIQs. ठीक है, CIQs is a set of questions which is asked in different respects. For example, it can be your education, it can be your family, it can be your daily routine and expenditure. ठीक है, so जिसको commonly rapid fire questions बोल दिया जाता है interviews में. So if you talk about education, the interviewing officer asks you that I would like to know something about your education. So tell me about your marks starting from class 10th onwards till the current time, the subjects you chose, the teachers you liked and did not like, the achievements that you had, the kind of extracurricular activities you took part in, the sports that you played, who were your friends during that point of time, which teacher did you like and which teacher did not impress you a lot, right? ये सारी चीजें आती हैं. Did you have any financial difficulties while during your education? Which are the exams, different exams you took? अभी 10-12 सवाल एक साथ पूछ लिए. मैं सॉरी कुछ ऑर्डर ठीक नहीं रख पाया, but the order in which the interviewing officer asks these questions usually is a sequential order. वो पूछते हैं कि हाँ मार्क्स बताओ, उसके बाद तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बताओ, टीचर्स कौन से पसंद थे, कौन से नहीं पसंद थे, कौन से सब्जेक्ट थे तुम्हारे पास, कौन दोस्त थे, कौन से स्पोर्ट्स खेले, फिर कौन से एग्जाम लिखे आपने, एग्जाम लिखे कौन से कॉलेज गए, वहां पे क्या किया. सीक्वेंस रहती है, कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है. दे आर आस्किंग ओनली अबाउट योर लाइफ. ठीक है, दे आर नॉट आस्किंग समथिंग आउट ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, तो टेल देम वेरी ऑनेस्टली, बी काम, तुम्हारे बारे में सवाल पूछा जा रहा है और उसका जवाब नहीं दोगे तो फिर देयर समथिंग रॉन्ग विद यू. सो बी प्रिपेयर्ड विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस पहले से. ठीक है, और इट वुड बी बेटर इफ यू राइट इट डाउन. ठीक है, तो ये देन फैमिली, who all are in your family, what are the activities you do, what are the kind of activities you particularly take responsibility of, what does your father do, what does your mother do, what is your brother doing, what is your family income, इस टाइप की सवाल. Then your who do you go to when you have any trouble, who likes you more, your father or your mother, who do you like more, your father or your mother, who is one person outside your family who you look up to. ऐसे सवाल फैमिली सीआईक्यूज में आते हैं. इनकी तैयारी करो. तो जब ये चीज तुम्हारी तैयार रहेंगी तो ओवर 60% ऑफ इंटरव्यू विल बी इन योर ओन हैंड्स फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ टाइम. बाकी कई चीजें ऐसी होती हैं, मेरे साथ हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो मुझसे नया पूछा गया हो, जिसके बारे में मेरे को आइडिया ना रहा हो. ऐसी सिचुएशन आ गई जो मैंने पहले फेस नहीं करी थी. ठीक है, सो उसके लिए यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ कि हाँ मैं जानता हूँ यार खुद को, इतना सही है. ठीक है, बस भरोसा रखना है एंड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. जो है अच्छा है, जो भी पूछा जाएगा उसको प्यार से अच्छे से जवाब दो. इंटरव्यूअर इज देयर ओनली टू नो अबाउट यू. ठीक है, उनसे डरना नहीं है, वो डराने नहीं बैठे हैं आपको. ठीक है, मतलब मेरे को ये लगता है बुरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के बारे में कि बच्चे इतना बुरा बुरा बोल देते हैं उन लोगों को. वो तो अपना काम कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू सी कि तुम अच्छे हो कि नहीं. वो अपना काम अच्छे से करते हैं, आप भी अपना काम अच्छे से करो. वही, अबे वो वहां पे ना सिलेक्शन के लिए बैठे हैं। अगर तुम उनको अपना अच्छा पर्सनालिटी दिखाओगे तो देन दे विल सेलेक्ट यू. पर्सनली मेरे मेरे 6 इंटरव्यूज हुए आज तक, और in each of my interviews I really like talking to the officer there. In 2 of the interviews there were 2 officers in the army, once in Bhopal, once here in Kapurthala, and like both of the gentlemen in both the interviews were very nice while talking to me. मतलब
course, one of them was trying to put some pressure on me. But then again, when I responded, he was listening very nicely. He asked counter questions. But finally, it felt like he's a very nice person who's just wanting to know me. बस इतना लगा मेरे को. मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि that he's there to grill me or something. कभी नहीं. हो सकता है किसी ने कुछ और ने बच्चों ने कुछ ऐसा बोला हो जिसपे उनको ग्रिल किया भी हो. मैं अच्छी बात करता हूँ, मुझसे कोई कुछ अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं रहा कि कहीं ग्रिल किया हो. मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी तक सारे इंटरव्यूज में. अगर वो ग्रिल कर भी रहे हैं तो यार उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं है, वो ये देखना चाहते हैं कि कल को ये बंदा फौज में जाएगा। कि हाँ आप कैसा बिहेव कर रहे हो. हाँ उस सिचुएशन में आप कैसा बिहेव कर रहे हो. ही इज देयर टू असेस यू, नॉट टू पुट यू डाउन. ज्यादातर हमने देखा है ना कि बीच में ही इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है तुमसे, आंसर तुम दे रहे हो तो बीच में वो देखने लगता है यार एसी का क्या सीन चल रहा है, घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो तुम्हें ऐसा लगे यार मैंने इसको आंसर सुना रहा हूँ ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, फिर आगे वो बाहर आके बताते हैं यार मेरी तो बात ही नहीं सुन रहा था वो। तो these are the tactics which interviewing officer uses. These are very smart people, yeah. These are very smart people who are sitting here. See, the kind of responsibility they have on their shoulders is that they are going to select future officers. They Yeah. can't make mistakes. That's why they make sure that the candidate they are passing is actually passable. Yeah. वो अपनी तरफ से जो सिलेक्शन रेट इतना कम है वो इसीलिए है बिकॉज दे हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो अपनी तरफ से पूरा पक्का काम करते हैं. They cannot compromise on the qualities which they are looking for. नेवर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. So it's yeah. not about cracking SSB. It is about making yourself into a person who is fit for SSB. Yeah. तो यार आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यार तेरे लिए ये बहुत ही सही है, मैंने तेरे से ये क्वेश्चन पूछा भी था पहले, तूने बताया भी था मुझे। एक बंदा है प्रशांत सिंह, वो पूछ रहा है इफ यू आर ऑलरेडी रिकमेंडेड व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड इन द नेक्स्ट एसएसबी, what to answer when asked why you want to change service, like if you are already recommended for army then why you want to join air force। तो तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है क्वेश्चन। Two questions. There are two questions. The first question is that what are the things that you need to keep in mind. You need to keep your mind clear first thing. ठीक है. सबसे पहले तो जैसा आपने पहले किया वैसा ही आपको करना है. You just have a personal standard now कि हाँ इससे नीचे नहीं करना है. चाहे वो साइक हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे जीटीओ हो. मैं एज अ कैंडिडेट बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता था कि ये मेरा पर्सनल स्टैंडर्ड है, इससे नीचे नहीं करूंगा, इससे ऊपर ही ऊपर करूंगा. एंड थैंकफुली उससे ऊपर ही ऊपर किया आज तक. मैंने हर एसएसबी में मैंने कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया. ठीक है. और चाहे मैं साइक दूंगा तो भी बिल्कुल पूरा क्लियर हेड से जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करता था हर एसएसबी में. चाहे मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, देख मेरा ये नेचर भी ऐसा है कि व्हेन आई एम सिटिंग टू इन फ्रंट ऑफ अ न्यू इंटरव्यूइंग ऑफिसर मुझे लगता है यार दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू अ न्यू पर्सन. मेरे को बड़ा मजा आता है नए आदमी से बात करना. ठीक है. तो जब मैं नए इंटरव्यू में गया आई वेंट इन विद एंथुसियाज्म विद एनर्जी कि हाँ भाई ये बंदा मुझसे बात करेगा, आज मुझे बड़ा मजा आएगा. ठीक है. एंड देन ग्रुप अगेन जीटीओ में भी सेम थिंग. देयर विल बी अ न्यू ऑफिसर हु विल बी असेसिंग मी. इन कमांड टास्क आई विल गो एंड टॉक टू द जीटीओ सर and he will ask me some questions. Last time मैंने से पूछा गया था तुम्हें मिठाई कौन सी पसंद है, मैंने कहा सर बेसन के लड्डू पसंद है, मम्मी बनाती. ऐसे चिल रहना है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना. एंड ही वाज सच अ जेंटलमैन यार, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे थे. तो take it as a good opportunity to perform again. You have a standard that you have set for yourself, you have to exceed it for yourself. कहते हैं ना कि your only competition is you वैसे लेके चलो. And the second question, why do you want to shift from the army to the air force? देखो यार मेरा ऐसा था कि I could not join the air force पहले क्योंकि मैं मेडिकली अनफिट था. बाद में आई थॉट कि यार ठीक है जो भी मिला वो अच्छा है तो देश की सेवा. So when I went in the army I told them कि I want aviation क्योंकि air force में I wanted to fly, here I want to fly. So he said कि okay, why do you want to join the army? I said because I want to serve the nation, I want to fly. So for the military. So he said कि okay, why not air force? मैंने कहा सर उसकी एज लिमिट गई. कहते तो फिर यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे एज लिमिट है, आई कैन स्टिल ऑप्ट टिल 30 years of age. He said okay, please come. They welcomed me in the army. क्या ना मेडिकली अनफिट हुआ वो अलग बात है. बाद में फिर एयरफोर्स गया. Then he asked me why did you want to join the air force? मैंने फिर से रीजन सेम बता दिया. My father wanted to join the air force and he motivated me to join the forces. So my natural inclination was to join the air force first. They were like okay fine. In the next attempt he asked me that यहाँ पे जो हम लोग साथ में थे. So the other officer asked me, he said ki now you have a choice to join the air force or the army, which one would you pick? I said sir I joined the army. He said why?
बिकॉज मैंने कहा सर यहाँ पे आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई इन एयरफोर्स, आई एम ओवर एज, हियर आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई एंड I'd like to take that risk कि मिले या ना मिले करके. It is suppose there is something that happens with you, कुछ medical हो या जो भी हो, for XYZ reason you are not able to fly in the army. Now what would you do? And I will continue the service. बात ही खत्म. अब क्या करना है, सर्विस थोड़ी छोड़ूंगा मैं. I have already gotten into something that gives me immense peace and pride to serve the nation, and now I would be so stupid to change the force. दूसरी फौज में जाऊंगा नहीं. तो as long as you have got the opportunity, keep your thoughts clear. अभी मैं क्यों अभी आर्मी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं मेडिकली अनफिट हूँ उसमें. I cannot meet the standards there. And since I got a place in Air Force, I was like, ठीक है, okay, this is good, no problem. However, I wanted to fly, वो बात अलग है. But medically unfit हो गया तो अब मैं क्या करूँ? Not in my hands. So if you are going for such SSBs where you have conflict, army, Air Force, just tell them कि सर मेरे को सर्व करना है, whichever arm that I get, I would be happy to serve in that. तो अल्टीमेटली जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द नेशन बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया. Yes. हमें सर्व ही करना है ना, तो मैं किसी में भी कर लूंगा जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बिल्कुल. दैट्स इट. तो एक क्वेश्चन है भाई, कमल ने पूछा है, हाउ टू हैव अ फ्लो इन द इंटरव्यू टू मेंटेन काम. लाइक समटाइम्स होता है ना, प्रेशर क्रिएट करता है. वो बोल About yourself. जितना आप खुद को जानोगे, जितना अपने सराउंडिंग्स को जानोगे, जीके वगैरह पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना आप नॉलेज रखोगे उतना भरोसा रहेगा कि हाँ आप पूछिए जो पूछना है, मेरे पास है जवाब. और नहीं है तो बी प्रॉम्प्ट टू एडमिट कि सर मैं आई एम नॉट वेरी वेल रेड ऑन दिस टॉपिक. सिंपली बता दो, एडमिट कि नहीं पढ़ा है मैंने. दुनिया की हर चीज जानो ये जरूरी थोड़ी है. तो वही यार ये कहना चाह रहा है ना तू कि अगर नहीं आता है कुछ तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई नहीं आता अब तो क्या होगा. सीधा बोल दो, सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट राइट नाउ, बट आई विल लेट यू नो इन द कॉन्फ्रेंस और आई विल रीड अबाउट इट लेटर. I will read about it. या तो यार अभी कुछ ऐसा कुछ पूछा था, I don't remember. कुछ तो ऐसा था. I said I would love to read about that sir. ऐसा बोल दे. मजा आएगा, उस टॉपिक इंटरेस्टिंग है सर. इस टाइप का आदमी. हाँ, I would love to read about that. कुछ तो था, I don't remember क्या था. बट मेरे को ऐसा मजा आता है यार. I am like that kind of a person जो किसी पावर से नहीं डरता. मैं अगर सही हूँ तो मैं सही हूँ, और आप अगर सीनियर हो आपके पास पूरा अधिकार है मुझे कुछ भी कहने का, कुछ भी मुझे करने के लिए बोलने का. बट मैं आपका कभी निरादर नहीं करूंगा, कभी आपकी बात की अवहेलना नहीं करूंगा. बट जहां मैं सही हूँ मैं माफी भी नहीं मांगूंगा. नो कॉम्प्रोमाइज नहीं पता ऑन मोरल्स, नो कॉम्प्रोमाइज. वैल्यूज. हाँ, मोरल्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. मतलब ऐसा है कि अगर ऑफिसर ने मुझे बोला कि आपको ये चीज पता है, मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि सर ऑनेस्टली नहीं पता है मुझे. बात ही खत्म. क्यों ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस डालना. तो यार अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे हैं, जैसे यार रोल ऑफ टेक्निकल नॉलेज इन टेक एंट्रीज एंड प्रिपरेशन फ्रॉम यूट्यूब इज इनफ टू क्लियर एसएसबी एंड सिलेक्शन किस में आसान है, सीडीएस या टेक्निकल एंट्रीज में. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें तेरे को क्या लगता है कि Okay, again. These are 3 questions. Let's take it one by one. What is the first question? फर्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ टेक्निकल नॉलेज इन टेक्निकल एंट्रीज. Technical knowledge boosts your confidence. ठीक है. जितना ज्यादा आप पढ़ के जाओगे, अपना टेक का बेस रखोगे, वो जहां से भी पूछेंगे आपसे, आपके पास जवाब होंगे तैयार. अगर नहीं होगा तो आप नॉर्मल चीजों में भी फंबल करोगे कि हाई आप सिविल इंजीनियरिंग का ना पूछ ले, व्हाट इज डीप फाउंडेशन, व्हाट इज पाइल फाउंडेशन. मेरे को नहीं पता तो मैं क्या करूंगा. तो वो डर जो है that should be avoided by preparing yourself well. ठीक है. Okay, next part. नेक्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन फ्रॉम. सब पूछा नहीं जाता कि टेक क्वेश्चंस कई बार पूछे ही नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते. बट इट इज ऑलवेज गुड टू बी प्रिपेयर्ड. यार मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगा कि जैसे यार प्रद्युमन ने बोला ना कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपने 4 साल किसी चीज को दिए है और उसके बाद आपसे टेक्निकल एंट्री जिसके लिए आप जा रहे हो वो उस 4 साल पे बेस्ड है, आपकी परसेंटेज पे बेस्ड है, और वहां पे आपसे वो बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा आपकी ब्रांच से, और अगर आपको वहां नहीं पता होगा ना तो आपका ये कॉन्फिडेंस मतलब डाउन कर देता है यार, वो मोरल भी डाउन कर देगा कि यार वो यही बोल देगा सीधा कि भाई तुमने 4 साल दिए एंड दिस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट यू जस्ट मेंशन
and I am asking a basic question related to that, and you are not able to answer it. So ये तुम्हें ना मोरल डाउन करने के लिए वो फोर्स करेगा, तो तुम्हारा हो भी जाएगा क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि तुम बेसिक क्वेश्चंस कुछ पढ़ लो यार, टेक्निकल क्वेश्चन जो तुम्हारी ब्रांच स्पेसिफिक पूछे जाते हैं एसएसबी में। तो Right. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिपरेशन फ्रॉम यूट्यूब इज इनफ टू क्लियर एसएसबी? I can't really comment on that. I've never prepared from YouTube, but I hope this video gives some good knowledge to people, and I hope they clear it. This is the I hope objective it of this will be video. given to people who are clearable. Yeah. तो लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन किस में आसान है भाई, सीडीएस या टेक एंट्री? कुछ नहीं ऐसा। सेम है, कुछ नहीं प्रोसीजर ऐसा। सेम ही है। यार I've been cleared for AFCAT, CDS and AGC. मैं टेक एंट्री में भी गया हूँ, यूपीएससी इंटरव्यू में भी गया हूँ, AFCAT में भी हुआ हूँ। तीनों जगह मुझे कोई फर्क नहीं लगा। बस हाँ, एयरफोर्स का प्रोसीजर अलग है कंडक्ट करने का। फर्स्ट डे साइक हो जाता है, और बाकी 4 दिन इंटरव्यू और जीटीओ चलता है, वो अलग बात है। बट कुछ ऐसा खास फर्क नहीं है यार। There's no big difference. It all boils down to your own personality. If you have the right personality, you will be in. If you don't have the right personality, you might not be in. But it all, what's better than personality is the performance. You might have the best personality, but if you don't perform, तो नहीं चलेगा. Performance भी important है. So there's nothing like this is easier than that. तो यहाँ पे हमारा यार पर्सनल इंटरव्यू का भी सेक्शन हो जाता है। फिर हम मूव करते हैं जीटीओ टास्क की तरफ। तो सबसे पहले जीटीओ पार्ट है यार, ये मतलब ज्यादातर कैंडिडेट्स का ना फेवरेट पार्ट होता है, इसमें आता है मजा। ठीक है, बहुत मजा आता है। तो जीटीओ डे 1 पे सबसे पहला अपना टास्क होता है ग्रुप डिस्कशन का। तो हम लोग तो एक बार जीडी साथ में कर भी चुके हैं, एक रियल एसएसबी में। तो यार एक क्वेश्चन पूछ रहा है कमल, हाउ टू पार्टिसिपेट इन दी जीडी एंड व्हाट यूज्ड टू बी हिज अप्रोच? मतलब तुम्हारा क्या अप्रोच रहता था जीडी के लिए इन जीडी में? देयर इज वन, हाँ, देयर इज जस्ट वन प्रीटेक्स्ट। एक सेंटेंस देगा कि the world is suffering from COVID for 2 years. Next sentence will be a question. What do you think is the biggest learning from COVID to India? And there will be 3 leads. ठीक है? तो इन तीनों लीड्स को अच्छे से सोचो, कौन सी लीड तुम्हें लगता है कि सबसे ज्यादा पॉइंट तुम्हारे पास हैं और अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स दे पाओगे, उसी लीड को पकड़ो और उस पर बोलो। एंड इफ यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट 4-5 गुड पॉइंट्स ड्यूरिंग द होल ऑफ जीडी, I think that should be enough. Listen to other people what they are saying. Be a good initiator. Don't be laid back. Be an active participant in the group, but do not cut people off. Be respectful towards others. दूसरों की बातें भी सुनो, दूसरे जो बोलना चाह रहे हैं उनको भी बोलो। If there is somebody who is too loud, ask them politely to give you an opportunity to speak. और जितना polite, gentle और soft रहो उतना अच्छा है। But इसका मतलब ये नहीं है कि you should be timid and shy. Polite and gentle earns you respect, but the kind of speech that you are having, it should be bold and firm, so that whatever you are delivering is understood by the group. So you should be polite but firm and clear while speaking. 4 to 5 good opportunities, good points are more than enough, I think, GD के लिए। यार ये मैं पूछना चाहूंगा कि जीडी के लिए हम लोगों के पास मतलब करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, या मतलब तेरा क्या सोर्स रहता था कि न्यूज़पेपर रीड करता था, वीडियोस देखता था करंट अफेयर्स से रिलेटेड? क्या अप्रोच रहता था, कहाँ से गैदर करता था ये इन्फॉर्मेशन? Yaar, current affairs के लिए there are a few good Instagram posts, pages like defense news करके एक है, then the Better India is there. There are a few individual media houses, Beyond News है, The Tatva है, ऐसे कई सारे अलग अलग हैं। So I follow them, थोड़ा बहुत करके देखता रहता हूँ, और उधर से जितना भी मेरे को मिलता है उस पर डिटेल, अगर किसी टॉपिक पे मुझे लगता है कि इस पे और पढ़ना चाहिए और पढ़ लेता हूँ। हाँ, तो सच पेजेस आई रेफर्ड एंड उसी से मैं अपना नॉलेज बेस बिल्ड करता था। आई हैड अ स्मॉल नोटबुक जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था अपने नोट्स। आई हैड शोन यू एक रजिस्टर जैसा था, तो उसमें मेरी न्यूज वगैरह सारी लिखी रहती थी। 2-3 लाइंस आई वुड राइट द जस्ट कि ये चीजें मुझे याद रखने की जरूरत होगी, ऐसे करके। एंड व्हेन यू आर गोइंग इन फॉर जीडी या इंटरव्यू, उससे पहले वो जितने भी आप 8-10-20 पेज जितने भी लिखे, बस ऐसे ही सर्व कर लो ऊपर ऊपर से, देन यू कैन गो इजीली। तो सारी चीजें रिमाइंड हो जाएंगी आप।
तो दोस्तों इंस्टाग्राम भी आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, It's ठीक a resource. It's a है। resource. तो जिस आगे बढ़ते रिसोर्स हैं। को यूटिलाइज करना है, करो। दिन भर इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे पेजेस को फॉलो करो जिससे डिफेंस रिलेटेड नॉलेज मिले आपको, जो आपकी वैल्यू ऐड करे आपके थिंकिंग में, नॉलेज में। वो चीजें फॉलो करो, ऐसी वीडियोस देखो जिनसे आपको नॉलेज पता चले। तो इसी के साथ यार आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जीटीओ के रिगार्डिंग आदर्श का, करेक्ट। हाउ टू टैकल जीपी इन अ बेटर वे। तो सेकंड टास्क होता है अपना जीडी के बाद। तो तेरा क्या अप्रोच रहता था जीपी को लेके? जब मैप इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मैप को बहुत ध्यान से देखो कौन सी जगह कहाँ है। Then the GTO will read the narrative, right? When he is reading the narrative, you should have a you should have a close look at the map while listening to the story. If he says that the track is going from here to here and the train is going from here to here, तो दिमाग में रह जाना चाहिए। देन यहाँ पे ये गांव है, यहाँ पे पानी की टंकी है, यहाँ पे रेलवे ब्रोकन रेल ट्रैक है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जो भी है अपने दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है। जो आप मैप देखो, स्टोरी सुन के कोरिलेट करो कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पड़ी है, and then prioritize them. Injured man will be your first problem. Second and third problems will be places where something bad is about to happen. And the fourth place would be किसी की बकरी, किसी का झोपड़ी गिर गई, कहीं छोटी मोटी आग लग गई, बहुत छोटे छोटी चीजें। दैट कैन बी योर फोर्थ टास्क। ठीक है। किसी की चाक, किसी की बाइनोक्यूलर खो गई, किसी की घड़ी खो गई, किसी की अंगूठी खो गई, दिस कैन बी द फोर्थ टास्क। ठीक है। फिर focus on what is the time right now. What is the time at which these things are going to happen? Problems 2 and 3 सब दिमाग में रखो। It's like a big mental exercise. ठीक है। Then keep in mind that you are a group of young men or women, and now divide your group amongst 3 or 4 groups depending upon the nature of the problems, nature and location of the problems. So what I do is I usually divide it in 3 groups and send them to problems 1, 2, and 3, and whichever group gets free first goes back and solves problem 4. All all of them reunited at one common place, take their bus and go to the and reach there within time. तो ये मेरा जीपीई का आइडिया रहता था। एंड हाउ डू आई राइट इट? सबसे पहले प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटीज। सबसे पहले P1 P2 P3 P4। फर्स्ट वुड बी इंजन मैन, सेकंड वुड बी जहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है, लाइक ट्रेन का टकराना या डीरेल होना, बॉम्ब लगा हुआ कहीं पे, पॉइजन इन द वाटर टैंक। पॉइजन इन द वाटर टैंक, यस। फूड कॉर्पोरेशन के गोडाउन में आग लग जाना, दैट वाज माय फर्स्ट एसएसबी की जीपीए का पार्ट। एफसीआई के गोडाउन में आग लगने वाली थी। देन थर्ड वुड बी जहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट होने वाला है विच इज अनफॉर्चुनेट फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक किसी का बच्चा किडनैप होने वाला है, किसी सरपंच के घर पे चोरी होने वाली है, ऐसा कुछ। ठीक है। कहीं ड्रग्स का कंसाइनमेंट आ रहा है, ऐसी चीजें। और चौथा वुड बी काऊ जैसी चीजें हैं, मतलब किसी की गाय चोरी माइनर हो गई, बकरी प्रॉब्लम्स। चोरी हो गई, माइनर प्रॉब्लम्स, अंगूठी गिर गई, बाइनोक्यूलर रह गई, ऐसा कुछ। तो ये चारों को प्रॉब्लम्स प्रायोरिटीज लिखेंगे, देन यू विल राइट that you will solve these problems simultaneously and divide yourself into further subgroups, S1 S2 S3 G1 G2 G3 whatever. Then you write problem 1 subgroup 1 itne people, then write like an SRT. Take lift from car, reach XYZ location, inform ये वो जो भी है, फिर reach hospital, admit, ensure safety, inform his family. ठीक है। and when that is done, bracket में लिख दो time and distance. So you would write in comma comma SRT form, ताकि when the other person is reading, he would get an idea jaldi se, and you won't spend a lot of time in just writing one solution. Then again, P2 S2, 3 people 4 people whatever, then write your solution, bracket P3 S3. After this you write a sentence that uh, subgroup में भी जो भी तुम्हारा जल्दी फ्री हो रहा हो, subgroup 3 will reach and solve problem 4. now तो P4 S3 इतने people ये करेंगे, ढूंढ लेंगे, इतना time and distance, all teams reunite at जो भी तुम्हारा मैप में लोकेशन दिख रही है वो, जो भी तुम्हें कॉमन लोकेशन लगे, and reach, let's say they were returning back to the hostel, reach hostel by 6:45 if they are supposed to reach by 7. ठीक है। थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। दिस इज हाउ आई राइट जीपी। एक सवा पेज लगता है, 1.5 पेज लगता है, 10 minutes हो जाता है।
यार मैं यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगा जो मैंने प्रद्युमन के बारे में मतलब ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग द जीडी एज वेल एज जीपी। तो जीडी के टाइम पे ना प्रद्युमन ऐसे बात कर रहा था ना, बिल्कुल क्या होता है कि जीडी के टाइम पे ना थोड़ा सा वो होता है, एक अंदर से आता है कि यार बोलो बोलो। लेकिन जब मैं प्रद्युमन को देख रहा था ना, प्रद्युमन इतने कामली बोल रहा था, अपने पॉइंट्स बोल दे रहा था, फिर शांत हो जाता, फिर एक बीच में पॉइंट बोल दे रहा था, फिर शांत हो जाता था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा फोर्स कर रहा है अपने आप को कुछ बोलने के लिए। लाइक वेन एवर ही इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी ही इज गिविंग हिज पॉइंट एंड लेट अदर्स ऑल्सो पुट देयर पॉइंट्स एज वेल। तो मतलब बहुत ही एक सिंक्रोनाइज्ड वे में इसकी बातें चल रही थी। उसी के साथ जब जीपी में हम लोग कर रहे थे, जीपी में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पॉइंट ये डालना चाह रहा है, मतलब जब भी मौका मिल रहा है अच्छा पॉइंट डाला। फिर इसी वजह से ना हम लोगों ने इसी को नॉमिनेट भी किया था जब हम लोग जीपी करवा रहे थे। तो जीपी का कॉमन सोल्यूशन देने के लिए फिर हम लोगों ने नॉमिनेट भी किया और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन भी दिया था। फिर हमारा इसी के साथ अपना जीपी हो जाता। फिर जीपी के बाद आता है अपना यार पीजीटी एंड एचजीटी। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क तो तुम जान ही रहो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो बताओ क्या अप्रोच रहता था, फिर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगा दर्शकों को जो मैंने तुम्हारे बारे में देखी थी उस पीजीटी के दौरान। लाइक पीजीटी के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आप आइडियाज तो जरूर लगाओ, बी एन एक्टिव ग्रुप मेंबर, गिव सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप। अगर कोई कुछ, गिव अ हैंड, थोड़ा सपोर्ट दे दो उसको, ठीक है। समबडी इज टाइंग अ रोप तो दूसरा एंड पकड़ के रख लो उसके लिए। इफ समबडी इज पुटिंग द बल्ली तो तुम ऊपर प्लैंक लगवा दो। बी एन एक्टिव ग्रुप मेंबर, बी सपोर्टिव, हैव गुड आइडियाज, कन्विंस अदर पीपल कि भैया मेरा आइडिया सुन लो प्लीज, एंड देन you implement your idea with that person's help. Okay, so give ideas, help other people implement their ideas, accept their ideas, and you can also implement those ideas. But in order to do all this, you have to be in the center of the group activity, जहाँ पे सच में काम चल रहा है। आप पीछे रह के सिर्फ हिदायतें दे सकते हो, सिर्फ नसीहतें दे सकते हो, आप काम नहीं कर सकते। तो जहाँ काम हो रहा है वहां जाओ, और बनी बनाई को मत बिगाड़ो। अगर किसी ने अच्छा आइडिया लगा दिया है तो जस्ट टू से कि मेरे को भी दूसरा आइडिया आता है, डोंट ब्रेक इट, वॉक ओवर इट, मेक योर आइडिया समवेयर एल्स। ठीक है, यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इफ यू आर गुड यू विल नेचुरली कम फॉरवर्ड, but in order to do that you have to have the courage to accept that you have the right solutions. You should feel confident that you will do the right thing when you go there. अगर डरते डरते रहोगे तो सामने रखा solution भी नहीं दिखाई देगा और शायद आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। Implement good ideas, help others implement their ideas, be a good support, and छोटी मोटी चीजें कोई अच्छा कर लेता है तो you can just give a very small compliment, very nice, good job, या हाथ पकड़ के दे दिया, थैंक्स बोल दिया किसी को, किसी ने हाथ से सपोर्ट दे दिया। तो छोटी छोटी चीजें हैं which help build a good rapport amongst the group. और वैसे भी इट इज अ गुड थिंग टू डू यार। कोई आपको थैंक कोई हाथ दे रहा है तो थैंक्स बोल दो, इट्स अ, वैसे भी इट इज अ गुड जेस्चर। ये सब करो इन पीजीटी। तो पीजीटी एंड एचजीटी मेनली सेम ही रहता है। तो जैसे कि प्रद्युमन ने बताया कि बी द पार्ट ऑफ द एक्टिव सेंटर, लाइक जहां पे काम हो रहा हो ना वहां पे रहो। पट्टा बल्ली हाथ में होना चाहिए, आइडियाज दूसरों के भी लगाओ अपने भी लगाओ, काम हो रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव है अपना खत्म करना है, पीजीटी के फाइनल वो लाइन को क्रॉस करना है। तो अगर उसमें एक्टिव में रहोगे तो वो फायदेमंद है, और मैंने प्रद्युमन को देखा है कितने अच्छे से कर रहा था वहां पे। तो जो भी बताया इसने यार उसको इम्प्लीमेंट करो। पाओगे यार। वहां पे भी एक सोल्यूशन था जो मैं नहीं कर पाया, बाद में याद आता है कि ये कर सकता था। हाँ हाँ हाँ, वो तो है भाई। दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, कोई बात हम्म। नहीं। तो फिर यार पीजीटी एचजीटी हमारा हो जाता है, फिर आता है जीओआर, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। हाँ, तो कैसा क्या अप्रोच रहता है, और हम लोगों ने तो साथ में ही किया था, हमारा सेम ग्रुप था। पेनल्टीज भी लगी थी हमने, वरना तो हम जीत ही गए थे। जो सबसे तेज होता है उस पर पेनल्टी लगी जाती हाँ भाई, सबसे पहले हम लोग खड़े हो गए थे यार, भेज दिया है हमको। हम लोग। हाँ, तो देखो जीओआर में क्या है। अगेन, बी ए सपोर्टिव ग्रुप मेंबर, बी एक्टिव। आगे रहो पीछे रहो कहीं भी रहो, बी वेरी एक्टिव। ठीक है, चाहे आप आगे रहोगे तो भी नारे आपको लगाने, पीछे रहोगे तो भी नारे लगाने हैं। ठीक है, बाकी मेरा एक ये रहता था कि मैं जैसे छोटा हूँ एंड आई एम फास्ट, हम्म। सो आई कैन लीड। छोटे लोगों को थोड़ा, जो छोटे और फास्ट है उनको आगे रखो। बट कुछ लोग होते हैं आपके ग्रुप में विच आर नॉट दैट फास्ट, तो उनको बीच में छोड़ दो। एंड द पीपल हु आर टॉल एंड फास्ट शुड रिमेन एट द बैक।
ये मैंने अपने दोनों जीपीज जीओआरस में किया था, एंड ग्रुप सीम टू एक्सेप्ट इट। वो इसीलिए कि जो लंबा आदमी है वो पीछे से देख तो सकता है कि आगे क्या आ रहा है, जो छोटा आदमी है वो पीछे रह के बस फॉलो कर रहा है, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो छोटा आदमी अगर आगे, मैं जैसे बहुत छोटा हूँ हाइट में, तो मैं अगर आगे रहता था तो मैं पीछे वालों को मोटिवेट भी कर पाता था और खींच के लेके भी जाता था आगे। और पीछे जो मेरे लंबे और फिट दोस्त रहते थे, वो लोग पीछे से उनको पुश करते थे कि चलो भैया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले करता था। बाकी ऐसा ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज माई वे ऑफ डूइंग इट। ऐसा कुछ ये नहीं कि ये करोगे तो हो जाएगा। एक यूट्यूब के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो इस वाले बंदे ने किया ना, हम करेंगे तो भी हो जाएगा। ही इज जस्ट सजेस्टिंग कि ये चीज उसके लिए काम करेगी। तो ये करता था मैं, एंड व्हेनेवर आई वुड रीच एन ऑब्स्टिकल आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस ओवर, और इफ दैट ऑब्स्टिकल इज डिफिकल्ट देन आई वुड हेल्प फर्स्ट the other people cross over, then I would climb and cross over, so that the people who might not be able to cross it, समटाइम्स देर आर हेवियर पीपल, पीपल हु आर नॉट दैट फिट, तो उनको हेल्प कर देना चाहिए। वो करके आगे बढ़ा, एंड इट्स मोर लाइक अ फन एक्टिविटी। उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हैव फन, ओबे ऑल रूल्स। रेड को टच नहीं करना है, ग्रुप रूल को फॉलो करना है। ठीक है। और स्नेक को हर बार 3 लोग पकड़ के रहने हैं ऑन ओवर द ऑब्स्टिकल, बाहर सारे लोगों को पकड़ना है स्नेक को, एंड स्नेक को फोल्ड नहीं करना है। ये सब चीजें हम लोगों ने फोल्ड कर दिया था गलती से, तो ये सब चीजें ध्यान में रखने की होती हैं। हम्म, हमें तो भारी पेनल्टी लगाई गई थी भाई, बोला था आधी रेस छू के आओ और वापस। लंबा चक्कर लगा दिया, लंबा चक्कर लगा दिया। हम्म, खैर कोई बात नहीं, वॉज कोई फन। इश्यू नहीं है, हमारे ग्रुप से 2 बंदे रेकमेंड हो गए थे। तो यार इसी के साथ हमारा जो है, जीओआर हो जाता है। जीडी इज डन। फिर आता है हमारा लेक्चरेट। जीटीओ डे 1 का लास्ट टास्क होता है। तो उसमें एक बंदे ने यही पूछा है कि यार हाउ वन शुड गैदर द कंटेंट फॉर द लेक्चरेट, या कैसे ऑर्गेनाइज करता था तू? पढ़ो, करंट अफेयर्स देखो, लाइक यू शुड लाइक रीडिंग रैंडम थिंग्स, राइट। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स इज नोवेयर क्लोज टू व्हाट आई एम सपोज्ड टू स्टडी, but I spoke on that. Why? Because last day, when I was waiting for my interview, I was reading an article in the newspaper, and the editorial was by a retired police commissioner from Uttar Pradesh. And he had written 10 good points about police reforms. Very good points. And the very next day, I got my lecturate. उसके अलावा जो 3 points थे मुझे उन पे भी बोलना आता था, बट मुझे लगा यार नहीं, फ्रेश फ्रेश पुलिस रिफॉर्म्स पढ़ा है आज, तो पुलिस रिफॉर्म से बोलेंगे। ठीक है। मुझे थोड़ी पता था कि अगले दिन ये आने वाला है। ठीक है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। हाउ विल यू प्रिपेयर योरसेल्फ? जस्ट रीड, कुछ भी पढ़ो, कभी तो आएगा। ठीक है। और नॉलेज तो 4 क्वेश्चन बढ़ेगी। ऐसे होते हैं जो एक अलग अलग सेक्शन से होते हैं। दोनों पॉइंट्स डिफेंस के नहीं होंगे, कोई 2 पॉइंट्स डिफेंस के नहीं होंगे, कोई 2 पॉइंट्स पॉलिटी के नहीं होंगे, अलग अलग आएंगे। एक म्यूजिक पे बोला था मैंने एक बार, आई हैव स्पोकन ऑन ड्रोन्स, आई हैव स्पोकन ऑन म्यूजिक, पुलिस रिफॉर्म्स, स्वच्छ भारत, एंड कल्चरल टूरिज्म। पता नहीं क्या क्या बोला है मैंने, बहुत कुछ बोला। And all of these things are different, entirely different. So the more you read, the better you will be having a bank of knowledge. And when you are waiting in the preparation time, there you should gather all your thoughts कि हाँ इस टॉपिक के बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ। जैसे कल्चरल टूरिज्म है, तो मेरे भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि रामायण एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है, which starts from Delhi, goes through अयोध्या, चित्रकूट और यहाँ इधर ऋषिमुख वगैरह होते हुए वो जाती है रामेश्वरम, which is exactly the path that Sri Ram followed, starting from Ayodhya to Rameshwaram and then to Sri Lanka. वो अलग बात है। तो ये पूरा रूट that train follows, it is a tourism train. So this is what cultural tourism is. Our culture is Ramayana, tourism is train. दोनों को while delivering a lecture on cultural tourism. तो ऐसी चीजें, अब ये रैंडम चीज है, कौन से सिलेबस में पढ़ोगे तुम रामायण एक्सप्रेस के बारे में? कहीं नहीं पढ़ोगे। ठीक है। सो व्हेन यू रीड न्यूज, गुड आर्टिकल्स, देयर इज अ पेज कॉल्ड द बेटर इंडिया, वो पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो ऐसे आप अपना नॉलेज बैंक बनाओगे। द मोर वैरायटी यू हैव व्हाइल स्पीकिंग, द बेटर इम्पैक्ट इट विल बी हैविंग ऑन योर ऑडियंस। एंड देन हाउ यू स्ट्रक्चर इट, फर्स्ट ट्राई टू गिव अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, थोड़ा सा ब्रीफिंग दो, इंट्रोडक्शन दो अबाउट
25-30 seconds. Then you speak the subject matter for about 2 more minutes. इसमें क्या pros and cons हैं, क्या problems and issues हैं, solutions हैं, ये सब चीजों को डिस्कस करो, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो भी टॉपिक हो, मैं बस रैंडम टॉपिक उठा लो, ये बातें चिपकाओ, फिट हो जाएंगी, ठीक है. एंड देन फाइनली गिव योर कंक्लूजन और सोल्यूशन टू द topic. If that is global warming, you'll give a solution. If there's police reforms, you'll give a solution. But if that is Swachh Bharat, you'll give a suggestion कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है. If that is Make in India, you'll say what are the positive impacts. ठीक है, how that can lead India forward. What is the way forward from now. ऐसी चीजें रखो, एक प्रॉपर ऑर्डर में रखो चीजों को. डोंट रिपीट a lot of things. ठीक है, एक चीज एक बार बोल दी बहुत हो गया, और फिर आगे बढ़ो. 3 मिनट का टास्क है, ऐसे ही बीत जाता है 3 मिनट. तो भाई लेक्चरेट हमारा हो जाता है. GTO डे वन इज फिनिश्ड एंड नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स GTO डे 2 एंड द फर्स्ट टास्क इज इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स. राइट. तो क्या अप्रोच था, और जैसे तू बता रहा था ना कि तेरी हाइट छोटी है, तो तू कुछ स्ट्रेटेजी बनाता होगा कि हाउ टू ऑर्गेनाइज, हाउ टू सीक्वेंस दी पर्टिकुलर टास्क, किसको कब करेगा, तो ये सब कुछ बता तू. देखो, जो GTO कोर्स होता है ना, वहाँ पे चीजें रैंडमली अरेंज्ड होती हैं. सो अगेन देयर इज नो वन सॉल्यूशन टू दिस. GTO की ब्यूटी है, देयर इज नो वन सॉल्यूशन टू दिस होल सेट ऑफ 9 टास्क्स. देयर इज नो सिंगल सॉल्यूशन. देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल. तो ऑन ग्राउंड जब तुम इन नंबर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज्ड देखोगे, तुम्हें लगेगा कि अरे यार 9 इधर है, 7 इधर है, 3 इधर है, फिर एकदम से 8 आ गया, ये क्या हो रहा है. Instead of doing that, just think some tasks, some individual obstacles have a direction. Like single ramp की ये डायरेक्शन है, इधर से चढ़ोगे उधर से कूदना पड़ेगा, उधर से चढ़ के इधर से उतर के नहीं आ सकते. ठीक है, सो कुछ टास्क ऐसे होंगे जो एक डायरेक्शन वाले होते हैं. राइट, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग सिंगल रैम्प, डबल बैरल जंप, screen jump, then Tarzan swing, and double platform jump, and this last double ditch. इन सब में डायरेक्शन है. तो व्हेन यू आर इन द ग्राउंड, इनकी डायरेक्शंस देखो, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, एंड ट्राई टू थिंक कहीं कोई फ्लो बन रहा है क्या. इफ यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ अ फ्लो, तो ट्रेस दैट फ्लो एंड जस्ट कीप गोइंग. जैसे मैं जब भोपाल में था, आई फाउंड एन एस शेप ऑफ फ्लो. तो यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ से फिर इधर गया, इधर से यहाँ पे 2 ऑब्स्टिकल्स मिले, फिर यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर इधर से आया. एक स्नेक जैसा बन रहा था. बट वही मैं अगर यहाँ से यहाँ जाता, फिर इधर आता, उसमें डायरेक्शनलिटी वाला एरर आ जाता और मैं कुछ नहीं कर पाता. तो डायरेक्शनलिटी को ध्यान में रखो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ. ट्राई टू डू द बिगेस्ट वंस फर्स्ट if possible, and then move on to the less mark ones. तो इसी के साथ हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो जाता है. फिर हमारा आता है कमांड टास्क. तो कमांड टास्क यार, मैं था ना तेरे टास्क में. मेरा क्या था कमांड टास्क? मेरे साथ अनुराग था, और नहीं 14 था. 14, हाँ ठीक है. चलो बताओ, तू मेरे टास्क में था, मुझे याद है, मैंने बुलाया था. हाँ हाँ. तो कमांड टास्क में क्या होता है, when you are called by the GTO, he'll be having a small talk with you. जैसे मैंने कहा था, लड्डू के बारे में पूछा था उन्होंने. ठीक है, छोटी मोटी बात चलती है नॉर्मल. उसके बाद he would introduce you to the structure. तो आप स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखो, कहाँ क्या चीज लगी हुई है. फोकस ऑन द वाइट्स. ये एक चीज मैं कहना भूल गया था PGT के टाइम पे. फोकस ऑन द वाइट्स. जहाँ पे व्हाइट है उस पर ध्यान दो, बिकॉज दैट इज द ओनली प्लेस वेयर योर ब्रिजिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. ठीक है, you can't bridge something on a yellow or a blue or a red. You can't do that. You can only do that on a white. तो फोकस व्हाइट पे होना चाहिए. ठीक है, और रेड को अवॉइड करना चाहिए खुद से भी. ठीक है, सेम थिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन कमांड टास्क एज वेल. बहुत अच्छे से देखो सारे स्ट्रक्चर को, कहाँ पे अपना प्लैंक को प्लेस करके कहाँ से पीछे से उसको टाई कर सकते हो या अटका सकते हो. नहीं है कहीं कुछ रखने की जगह, तो कहाँ बल्ली लगा सकते हो, या रोप को टाई करके वहां पे प्लेस करने की जगह बना सकते हो. ठीक है, एंड हाउ यू विल हार्नेस इट फ्रॉम द रियर. ये चीजों को आंखों में बसा लो सारे स्ट्रक्चर्स में, कि कहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है, आंखों से सॉल्व करो, एंड व्हाइल लिसनिंग टू द GTO's इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. ठीक है, देन GTO विल आस्क यू who would you like to invite as your subordinates or your teammates, and you can find any 2 smart people.
whoever you think is physically fine and mentally smart, उसको बुला लो, ठीक है? And when they are here, you give them a very small briefing, ठीक है? So you can say, good morning friends, the GTO sir has given me this task. This white line is my start line, that white line is my finish line. We have been given these helping material. With the help of these, we have to take the load and cross the finish line using the structures in between. The rules are same as PGT, ठीक है? इतना बोलना है बस, ताकि 10-15 में उनको पता चल जाए कि तुम उनसे करवा क्या रहे हो, ठीक है? वरना अगर तुम मुझे कुछ बोलोगे कि भाई अस्थाना कुछ करना है, मैं पूछूंगा ना हाँ वो कुछ क्या है, फिर तुम बोलोगे नहीं जाके तुम यहाँ पहुंचो, हाँ मैंने कहा हाँ पहुंच गए, अब बताओ, कहते हैं वहां से तुम ये उठा लो, हाँ ठीक है, कहते हैं लेके यहाँ आ जाओ, मैं सोचूंगा करवा क्या रहा है, ठीक है? सो इफ यू टेल मी कि हाँ वहां से सामान लेके वहां डिलीवर करना है, तो हाँ मेरे को पता है कि हाँ आई गो देयर एंड पिक दैट मटेरियल फ्रॉम देयर एंड रीच देयर, डिपॉजिट इट एंड कम बैक. So if your subordinates are clear about what your task is, करते टाइम उनको कोई संदेह नहीं आएगा तुम्हारे किसी भी स्टेटमेंट, ठीक है? या कोई झिझक नहीं होगी उन्हें कुछ भी करने से, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे हमारे कमांडर ने हमें अच्छे से ब्रीफ कर दिया कि ये काम हमें करना है. सो ब्रीफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड थिंग, नेवर गो इन फर्स्ट, सेंड समबडी फर्स्ट and then you go, because you have to be in the center of group activity. Your subordinates are not supposed to do anything on their own, right? You are the person who will be doing the correct things. It is your task. You will be tying things, you will be taking help from the other person, ठीक है? And when you are going in as a subordinate, अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो कमांडर ने बोला है चुपचाप वर्ड टू वर्ड फॉलो करना, ठीक है? Give very clear instructions, प्यार से politely, please pick up the plank, please tie the rope around this, ऐसा कुछ कुछ बोला, ठीक है? Be polite to your subordinates, because they might be your subordinates now, but within minutes they'll be your teammates again. So don't be rude to them. अपने आप को असली का कमांडर नहीं समझ लेना. So be nice to them, let them help you. थोड़ा बहुत टाइम लगाने दो उनको, कोई बात नहीं. Don't let them break any laws, break any rules. Also, during your command task, GTO might intervene in between. He might ask you to not use the rope. He might ask you to use another channel. Maybe he tells that this part is now blue. ठीक है? In such situations, he's just trying to test you in different situations. What you now need to do is just follow whatever he's saying. If he says that you, commander, half your time is left, what would you do? You would start doing things faster and first acknowledge, yes sir, मान लिया, सुन लिया सर. वरना जीटीओ बोले जा रहा है, आप अपना काम कर रहे हो. 15 मिनट का काम अगर आप 1.5 मिनट में भी करके दे दोगे ना, तो भी जीटीओ ये बोलेगा कि मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा. He is not paying attention. GTOs are smartest. हाँ. So if GTO sir has told me that commander half your time is left, right sir, इस बांधूंगा मैं, अरे जल्दी करो. थोड़ा बहुत हिंदी चलता है तो ब्रीफिंग में भी बोलते हैं, तो ऐसा ध्यान रखना है. कमांडर ओनली 2 minutes are left, will you be able to do it? Yes sir, करो. एकदम फुर्ती दिखाओ, ठीक है? मेरे को लास्ट टाइम कमांड टास्क में बोला था कि कमांडर लास्ट टाइम यू वर द सबऑर्डिनेट टू वन ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स. मैंने कहा यस सर, एंड ही वाज नॉट गिवन एनी रोप. मैंने कहा यस सर, देन इट विल बी ओनली फेयर दैट यू आर नॉट गिवन एनी रोप. मैंने कहा राइट सर, सो ओके द रोप इज नॉट अवेलेबल. खेल रहे हैं वो भी मजे कर रहे हैं. ओके सर, भाई तुम्हारे पिछले वाले के पास नहीं था, तुम्हें मिलेगा तो ये अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा. अनफेयर हो जाएगा. हाँ. तो मैंने ठीक है, नो प्रॉब्लम. फिर बल्ली से कुछ ना कुछ, मैं बल्ली घुमा रहा हूँ इधर से उधर, लगी नहीं थी, समझ ही नहीं आ रहा. तो जीटीओ सर कहते कि कमांडर हाफ योर टाइम इज अप. मैंने कहा राइट सर. अब मैं बल्ली को, मैंने कहा नहीं अंदर से तो लग ही नहीं रहा, ऐसे डाल रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, ऐसे डाल रहा हूँ तो नीचे जा रहा है, लेवल पे आ ही नहीं रहा प्लैंक. तो मैंने उसको बाहर निकाला तो मेरे को समझ में आया कि हाँ इसको ऐसे बाहर से लगाना है. तब मैंने उसको प्लैंक लगाया, लेवल करके चला गया. कहते ओके कमांडर, दिस वर्केबल आइडिया, नाउ एज पर द रूल्स यू हैव टू कम आउट फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन. मैंने ऑल राइट, फटाफट निकालो उसको, प्लैंक को बाहर निकालो. दूसरी तरफ गए, वहां से कहते कि नाउ द रोप इज अवेलेबल. मैंने कहा राइट सर. तो मेरे को आइडिया जो आया था उसमें रोप को डायरेक्टली यूज नहीं करना था, बट द जीटीओ सर सेड दैट यू कैन नॉट यूज द रोप डायरेक्टली. मैंने कहा आई गॉट. मेरे सामने आ गई थी कि वो हिंट क्या है. ही वांटेड मी टू मेक अ रोप लूप, पुट इट देयर एंड देन पुट द प्लैंक ओवर इट एंड अंडर द पिन, व्हाटएवर. तो जीटीओ सर समटाइम्स गिव मी हिंट्स एंड आइडियाज, ठीक है? सबको देते हैं वो. He is there to help. He is there to help, ठीक है?
तो उनकी बातों को बुरा नहीं मानना है, ध्यान से सुनना है, और जो भी वो बोले उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, ठीक है, एंड बी वेरी प्रोएक्टिव एंड स्मार्ट व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग। वो भाई मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, भाई वो चाहता है कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। अगर कहीं हटकोगे वो हिंट दे देगा। हाँ, हिंट दे देगा, बोलेगा अच्छा तुम्हारे मैंने चलो रस्सी हटा दिया लेकिन यहाँ मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें ये कंप्लीट ऐसे ही करना है। तो हाँ, ये बहुत ही सही चीज रहती है। और यार एक चीज रहती है ना, जब हम लोग सबऑर्डिनेट की तरफ से जाते हैं, एज अ सबऑर्डिनेट जाते हैं, तब हमारे जो दिमाग होता है ऐसे काम करता है जैसे अगर कमांडर होते हम तो अभी सॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो ऐसा लगता है कि कमांडर को मैं कान में बता दूं कि भाई ऐसे करना है, कमांडर बोल रहा है यार ये कैसे करना है। when I was a subordinate to one of the fellow candidates, I was standing there. He was taking help from the other subordinate, and he was not even talking to me. Chest number 16, please do this, do that. कुछ भी नहीं. अब chest number 16 चुपचाप खड़ा हुआ है, और मैं खड़े खड़े सोच रहा हूँ, मतलब मैं ही हूँ chest number 16. अब मैं सोच रहा हूँ कि solution is right in front of my eyes. उसको ऐसे रख, ऐसे लगा, हो जाएगा. आगे बढ़ो। But he's completely ignoring the helping material that is resting there. अब मैं क्या करूँ? The other person was not that smart उस मोमेंट पे, वो वैसे बहुत अच्छा स्मार्ट कैंडिडेट था, उस समय उसका दिमाग नहीं चला. As I told you, it is about the performance. You might be the best candidate, but if you do not give the performance, it might not work for you. You have to utilize every opportunity which is given by assessors there. तो यार ऐसा सिचुएशन होता है ना, कभी कभी यार बंदा ना घबरा जाता है, जब वो खुद कमांडर होता है ना तब उसे नहीं आते आइडिया, वरना अगर उसे सबऑर्डिनेट बना दो उसी वक्त वही टास्क वो कर देगा 5 मिनट में। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में तू क्या सजेस्ट करेगा लोगों को? कुछ नहीं है, थिंक लाइक अ सबऑर्डिनेट, दिमाग खुला करो. बेस्ट है, बेस्ट है। ऐसा मत सोचो कि तुम ही हो, तुम पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा फ्री माइंड से सोचो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, फोकस शुड बी ऑन द टास्क एंड नॉट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी आवाज पहुंची? हाँ हाँ, हाँ, फोकस शुड बी ऑन द टास्क एंड नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, 15 मिनट है, यू नो दैट इज मोर देन एनफ. बहुत होता है 15 मिनट, इजीली हो जाता है। बहुत होता है. Command tasks are fun, yeah. It's so much fun. You get to talk to the GTO, then he has a small talk with you. बड़ा मजा आता है. अपना अपना यार जीटीओ तो वो था ना, कमांडो, भाई मजा आ गया था भाई उसमें। Very nice person, very nice person. क्या debrief दिया उन्होंने, मजा आ गया. मजा आ गया था। एफजीटी तो अपन ने जल्दी कर दिया था यार, कुछ था नहीं। सब करते हैं जल्दी, FGT सब जल्दी करते हैं क्योंकि the task looks difficult but it is very easy. FGT का. तो GTOs also know. FGT भी देखो, FGT के बारे में there's a catch that candidates who have been assessed well by the GTO will be under the scrutiny now. कि अगर अभी कोई गड़बड़ करेगा तो the GTO would think कि यार इतना बढ़िया परफॉर्म करके यहाँ पे ढीला पड़ गया. लाइक उसको ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत अच्छी चल रही थी, वो अब कम हो जाएगी थोड़ी सी. तो कि सब आ गए तो अब ये ढीला पड़ गया, फोकस नहीं कर रहा है चीजों पर। what I think is that GTOs have a little trick in a final group task. They say one small sentence which is that if somebody thinks that they haven't been able to perform their best here, this is their last chance. पुश करना चाह रहा है। Yes, this is for the people who haven't performed well. तो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब सच में बहुत ही खराब कैंडिडेट्स होते हैं, जो काम बिगाड़ने वाले होते हैं. तो वो लोग भी अब उछल उछल के आते हैं. भाई उन्होंने एनालाइज कर लिया है कि वो पहले खतरनाक कर चुके हैं, अब यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये चीज हो जाती है कभी-कभी, बट ठीक है. What you do is keep your calm and just be in the center of the group activity, be forward, अच्छा काम करो, दूसरों को सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है. But often times जो लोग कुछ कर नहीं पाते वो इसमें भी पीछे ही रहते हैं, so you don't need to worry. अब देखो, nobody can give you any tip that transforms you from a zero to a hero in 4-5 days, maybe a month. नहीं हो सकता. Candidates who feel that they are way behind good catch-up, they should improve their conversational English, they should write more, grammar पे focus करो, they should read good things, they should have a good hold on knowledge apart from their only just their syllabus. ओवरऑल परफॉर्मेंस पर्सनालिटी को आप बढ़ाने की कोशिश करो धीरे धीरे करके. इफ नॉट टुडे, कभी ना कभी तो होगा, अगर आप अच्छा काम करते रहोगे, सही दिशा में मेहनत करोगे. आई से दिस वेरी ऑफन. हर कैंडिडेट मेहनत कर रहा है भाई,
जितने भी हैं सब मेहनत कर रहे हैं, बट दिशा की कभी कभी कमी होती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे सही डायरेक्शन सही टाइम पे मिल गई। तो अब मेरा अभी तो मोटिव ये है कि जितना हो सके मैं दूसरों को गाइड कर पाऊँ बिफोर आई गो, सो दैट दे कैन आल्सो परफॉर्म वेल। that's why I invited you on this Thankful platform of यार। our friends. Yeah, thank you so much. क्योंकि this gives me a window to more number of people, to help more number of people. अब देखो, one of my assessors said that we know where you guys are starting from. We also watch YouTube. तो किसी जीटीओ ने बोला था, शायद मैसूर में ही थे, तो उन्होंने ये चीज कही थी। So maybe some of the assessors would be listening to me now later on, which मुझे मतलब ये सोच के मुझे लगता है कि मैं इतना छोटा कैसे बड़ी बात कर रहा हूँ, बट ये है कि आई फील दैट दिस इज समथिंग दैट आई शुड डू। आई शुड टेल अदर पीपल कि आप, there are many people who are underprivileged, people who cannot travel more because of their job, people who have other commitments जिसकी वजह से वो ज्यादा नहीं टाइम स्पेंड कर पाते प्रिपरेशन की। सो इफ दिस कैन डू सम गुड टू देम, आई वुड बी एज हैप्पी एज द टीएटी गाय इन माय स्टोरी। डेफिनेटली राम राज्य होगा, सबको मदद मिलेगी, किसी को इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस आपको जहां से मिल रही है उसको यूटिलाइज करो, इम्प्लीमेंट करो चीजों को। देखो, समटाइम्स यू नीड टू स्पेंड गुड मनी टू गेट समथिंग गुड यार। या पैसा यार डेफिनेटली। इन्वेस्टमेंट लगता है इतना। यू कांट थिंक कि मैं कुछ एक पैसा भी खर्च ना करूं और मेरा सारा काम हो जाए, ऐसा तो मत सोचना। डोंट बी अ माइजर, स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट वाइजली, बिकॉज मेरा एमास क्लासेस जाना was not an expenditure, it was an investment in my इन्वेस्टमेंट। personality. So उस माइंडसेट से अगर आप कहीं भी पैसा लगाते हो, चाहे किसी भी चीज के लिए, सोच समझ के अच्छी जगह पैसा लगाओ और यूटिलाइज इट वेरी वेल। गुड सब्सक्रिप्शंस लो न्यूज़पेपर्स के, या गुड मैगजीन्स इफ यू लाइक टू रीड, या फिर हॉटस्टार वगैरह चीजें, जैसे लोग नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत टाइम स्पेंड करते हैं उस पे। तो इट इज नॉट बैड, गुड फॉर एंटरटेनमेंट, बट दैट शुड बी लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। रिक्रिएशनल इन्वेस्टमेंट है, रिक्रिएशन को रिक्रिएशन तक रहना चाहिए, शुड नॉट बी अ हैबिट। पूरी सीरीज एक रात में देख ले रहे हैं। हाँ ठीक है, आपने कभी 2 महीने में एक बार कर लिया, चलता है, बट ऐसे नहीं कि आप मतलब हाँ एक हफ्ता आज तो बिंज वॉचिंग स्प्री पे निकले हम। हाँ, ये जो सब कुछ छोड़ दिया है, खाना पीना काम धंधा सब छोड़ के देख रहे हैं। focus should be on your preparation. Slow down for a minute. So, it is not bad to watch Netflix, but that should not be a majority of your day that you watch Netflix. यार अब हम लोग ने सारे टास्क कर लिए हैं, अब 5वां दिन आता है कॉन्फ्रेंस का। तो तेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ज्यादा कुछ हमारे हाथ में होता नहीं है। अगर बॉर्डर लाइन केस है तो फिर एसआरटी और वो सब पूछा जा सकता है। तो तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और तेरा क्या माइंडसेट रहता है जब तू कॉन्फ्रेंस में जाता है? यार एसआरटीज तो मुझसे कभी ऐसे पूछी नहीं गई। मैं जब भी वेटिंग में होता हूँ ना, आई एंजॉय माई सराउंडिंग्स। मैं फर्स्ट एसएसबी में जब मैं स्क्रीनिंग के लिए वेट कर रहा था रिजल्ट का, आसपास नई टाइप की चिड़िया दिख रही थी, नए पेड़ थे, मैं मजे ले रहा था। मैसूर कभी इतना साउथ गया नहीं था मैं, तो यहाँ देहरादून में था, यहाँ पे अलग टाइप के पेड़ थे, बारिश वारिश हो रही थी उस टाइम पे, कभी गिलहरी आके पास में घूम रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही कभी भी। बट हाँ, यहाँ अभी जैसे अभी कपूरथला में हम थे, इसमें भी मेरे को ज्यादा वेट नहीं कराया गया। मैं बाहर बैठा हुआ था, देख रहा हूँ इधर उधर कुछ भी चल रहा है, कोई सामने से इधर उधर टहल रहे हैं, बस ऐसे ही टाइम स्पेंड करता हूँ, जस्ट रिलैक्स। कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे को कुछ ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ दिमाग में कि क्या चल रहेगा, अंदर क्या पूछेंगे, जो पूछेंगे पूछ लेंगे। ऐसा तो कुछ बहुत खतरनाक तो नहीं पूछने वाले। आई रिलैक्स आउटसाइड, व्हेन आई गो इन व्हाटएवर दे आस्क आई आंसर अकॉर्डिंगली, आई मेक इट अ फन थिंग। मतलब लास्ट टाइम आई वाज आस्क्ड दैट I asked, may I come in, sir? He said, yes, please come in. I stood next to the chair. He asked me, please have a seat. Thank you, sir. कहते, so you have a very typical name. Yes, unique name. मैंने कहा, yes, sir. कहते कि how do you spell it? How do you pronounce it? I said, sir, Pradyumna. And he was a Sikh. So he said, ki Pradyumna. I said, and then he asked me, is it right? And I said, it's very close to it. You are telling That a was the gesture that I did. president. It's very close to it. Yeah.
थोड़ी मेहनत करो सर, क्लोज आ जाएगा, हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं था यार. It was like, sir, it's very close to it. And the board started laughing. And I said, okay, maybe. भाई बात ही ऐसी है। So everybody laughed and they asked me one odd questions. If वही एयरफोर्स और आर्मी का कि क्या ज्वाइन करोगे, तो मैंने कहा सर आर्मी आऊंगा मैं. आई वांट टू जॉइन द आर्मी एविएशन कोर. सो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हुए, वरना कोई बात नहीं. एयरफोर्स इज गुड यार, एयरफोर्स इज वेरी गुड. तो ऐसा ही रहता था. The other time I was asked, why do you want to join the Air Force? I told my father's story. Sometime I was asked, what does your name mean? I said, sir, it was the name of Lord Krishna's eldest son. He said, okay. And tell me more about it, more about him. Sir, he was a gallant warrior and he was considered equal archer in skills to Arjun. Okay, that is very good. So how do you, क्या बोलते हैं, live up to that name? मैंने कहा सर, I have nothing done. I haven't done anything very valorous so far, but yes, courageous. I have done a few things. When other people were risked, I risked. I put myself in the risk and made sure that they are safe. So I was in the mountains in my school time. So what happened was the ice was melting, the sun was out, the ice was melting, and a few students slipped from the hill and injured themselves. So I went up with my brother and made sure that the younger kids are out safely first. And then I also brought in my teachers. सब लोग हम ऊपर गए, 4-5 लोग, सबको धीरे धीरे करके नीचे लेके आए, क्योंकि चढ़ना सबको आता है, उतरना नहीं आता. तो इट इज डिफिकल्ट. तो फिर लेकर के आए उन लोगों को, ये बताया मैंने उधर. he said okay, that's very nice of you. तो ये सब था. पहले वाले में भी ये पूछा था, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, ये भी पूछा था. एंड देन बस यही यही ब्रॉड चीजें पूछी गई हैं मुझसे. सजेशंस पूछे थे, वो तो पूछे ही जाते हैं। एक ये भी पूछा था कि हाउ वाज दिस आर्मी एसएसबी डिफरेंट फ्रॉम एयरफोर्स एसएसबी कपूरथला. तो मैंने कहा कि सर द डॉर्मेटरीज वर लार्ज हियर, 18 of us staying together. This is the largest number of people I have ever stayed with in SSB. So he said okay, what else? तो ये बाकी तो सब बस बिल्डिंग्स का अरेंजमेंट अलग होता है, बाकी सारे सेक्टर सेम है. मेन काम तो सेम ही हो रहा है। हाँ, कहते हैं असेसमेंट वाइज. मैंने कहा असेसमेंट वाइज भी बस उधर साई के एक दिन पहले हो जाता है, और बस यही मेजर डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम है. कहते हैं अच्छा चलो, और कुछ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स अलग होते हैं वहाँ पे एयरफोर्स में. बस यही था. तो यार यही था यार पूरा एक्सपीरियंस तुम्हारा, और जो स्ट्रेटेजी और जो भी यार बातें तुमने बताई है, आई होप ये हेल्प करेंगे यार जो भी लोग देख रहे हैं इसको. दिस इज ब्रॉडली इट. एनीथिंग would you would like to say at last to our viewers? Yeah, to the people who are going for the first time, prepare yourself well. Or for the people who are doing it for a long time and could not make it, just hold on. अच्छा अच्छा करते रहो, खुद में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स लाओ. नेवर से दैट इट इज लक. कहीं तो अपनी गलती रही होगी, और अगर नहीं भी रही ना, लक था भी, तो भी ये मान के चलो कि हमसे ही गलती रही होगी. क्योंकि जब ऐसा मानते हैं तो हमारा दिमाग ये कहता है कि चलो इम्प्रूवमेंट करते हैं. अगर हम कहते हैं कि लक था, तो हम इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं सोचते कभी. तो इम्प्रूवमेंट should be a part of your life. Positive changes should be a part of your philosophy. And just keep doing good things. Be happy. Be nice to your people around you. और बस broadly ये SSB जाओ, मजे करो वहाँ पे. The interviewing is not there to eat you. It's just there to know you before giving you the responsibility. The psychologist doesn't always veto you. He just wants to know the kind of person you are in your head. ये जितने भी भ्रांतियां फैला रखी हैं कि साइकोलॉजिस्ट आउट कर देते हैं, साइक इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइक इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो, इट इज इंपॉर्टेंट, बट अदर थिंग्स आर आल्सो एज इंपॉर्टेंट. वरना तो वेटेज अलग नहीं हो जाता उनका. ठीक है, जीटीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जीटीओ में आदमी अगर कुछ गड़बड़ कर देगा, मेरा ये मानना है पर्सनल, and if the GTO sir has seen that person doing that mistake, no matter how much the interviewing officer or the psychological assessor tries to convince, the GTO sir will say कि तुम आप दोनों कुछ भी कहो, but ये बंदे ने मेरे सामने वो गलती करी है. He has done that thing in front of me, and he will do it again. These three assessors are very smart people. They know how to find good candidates. You just have to do is you do the best thing possible for you, and for your organization.
ये मेरे से one of my interviewing officers told me. So when I was leaving, she gave me this advice that सुनो सबकी, करो वही जो आपके लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अच्छा हो. And similarly, I asked another assessor in my Dehradun SSB, and I asked him, "Is there any tips for me?" कहते, tips for what? I said, sir, anything in life, anything in general. He said, in general, I would just say that कठिन परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है और उसके अलावा कोई चारा नहीं. इसी टोन में उन्होंने बोला और मेरे को बड़ा इम्पैक्टफुल लगा ये. तो ये चीज, तीन चार चीजें हैं ऐसे, कई सारे अच्छे कोट्स मिल जाते हैं आपको कहीं ना कहीं चलते रहोगे तो. मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. मैसूर में मैंने एक जगह पढ़ा था, तो वो लिखा था, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड कैपिटलाइज ऑन व्हाट कम्स. अच्छा सोचो, तैयारी ऐसे करो कि अगर सब कुछ खराब हुआ तो भी हम कैसे आगे बढ़ेंगे. इतनी मेहनत करो कि सब कुछ खराब हो जाए तो भी आप उठो, और जो भी सामने आए, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, कैपिटलाइज ऑन व्हाट कम्स. ऐसे कहीं भी जाता हूँ मैं, कुछ भी पढ़ लेता हूँ तो अच्छी अच्छी चीजें याद रह जाती हैं. ऐसे आप लोग भी कहीं भी जाओ, अच्छा अच्छा सीखो हर जगह से. और बस, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हु इज ट्राइंग टू डू गुड इन देयर लाइफ. और लगे रहो, हो जाना है कुछ ना कुछ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, तो अगले साल हो जाएगा. और नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट ये दुख नहीं होगा कि हमने अपना बेस्ट नहीं किया. ठीक है, तो बस यही है मैसेज टू ऑल. थैंक्स प्रद्युमन, अपना नो प्रॉब्लम प्रीशियस भाई. टाइम देने के लिए. अरे क्या प्रेशियस, आप लोगों के लिए है पूरा टाइम. तो thanks and thank you all for watching this video. I hope you find this video helpful and you will achieve your dreams by taking help from these content which I am making. So आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को जो एसएसबी के लिए जा रहे हैं. और दैट्स इट यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स प्रद्युमन फॉर बीइंग हियर. अरे थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव यार, तू बहुत अच्छा कर रहा है. मतलब it is an opportunity for people like me to reach out to other people, give some valuable inputs, because और लोग भी आए होंगे जिन्होंने अपने इनपुट्स दिए होंगे. मेरे सारे इनपुट सब लोगों पे फिट नहीं होंगे, तो जो और लोग आए उनसे भी कोई कुछ सीख सकता है. मुझसे कोई सीखेगा, मेरे बाद और लोग आएंगे. मैं चाहता हूँ कि तुम अपने चैनल पे आओ दोबारा रेकमेंड होके, बस और एवरीथिंग विल बी वेरी गुड. बस मेहनत करते रहो. ऑल द बेस्ट. थैंक्स भाई, थैंक यू ऑल.